योग से भागूंगा नहीं, मरूंगा पक्का है, मर जाऊंगा लेकिन भागूंगा नहीं। आज जब भी योद्धाओं की चर्चा आती है तो रावण का नाम सबसे अग्रणी होता है। तो कहता मर जाऊंगा लेकिन युद्ध से भागूंगा नहीं। दुश्मन भागने का मौका देता है, नहीं भागूंगा, मरूंगा। ऐसा ही तुम्हें भागने का मौका मिल रहा है, वैद्य कह रहा है तोड़ दे नियम, तेरे प्राण बच जाएंगे, लेकिन क्षत्रिय कहता है मरूंगा तो नियम के साथ ही मरूंगा। नियम तोड़कर जिंदा रहना मुझे मंजूर नहीं है, नियम के साथ में मरना पड़े तो मुझे मंजूर है। ये है नियम। ऐसा नियम जिसका है, नियम से वह देवगति ही जाता है। अब ये कोई भी नियम हो सकता है। मंदिर जाने का नियम हो सकता है, मंदिर का नियम हो सकता है, दान का नियम हो सकता है। क्या आपका नियम है कि मैं धर्म के लिए मर जाऊंगा, मार डालूंगा? मैं धर्म के लिए, धर्मायतनों के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े मैं कर लूंगा। ऐसा परिणाम जिसको आ जाता है वो क्षत्रिय कहलाता है। तब वो शुकर भी था उसको। हम लोगों को ये जब हम लोग घोषणा करते हैं कि गुरुदेव मैं जब तक मेरे घट में प्राण हैं तब तक के लिए मैं यह व्रत धारण करता हूं। घट में प्राण जब तक है तब तक आपका दिया हुआ मुनिपद पालन करूंगा। आपका दिया हुआ घट में प्राण है। जैसे ये घोषणा करता है मुनि, उसी समय उसको क्षत्रिय घोषित कर दिया जाता है कि हम मार तो नहीं सकेंगे लेकिन व्रत के साथ मर तो सकते। आप लोगों को दोनों दिया, हमें तलवार नहीं दी, तुम्हें तलवार दी। आजीविका के लिए साधन, तलवार को आजीविका बना दिया, तलवार को आजीविका बना दिया। तलवार के बल पर रोटी मिलेगी तुम्हें, लेकिन डाकू के समान नहीं कि तलवार दिखा के तुम रोटी खाओ। नहीं, तुम धर्मात्मा की रक्षा करो, सारा जगत तुम्हारे लिए रोटी देगा। अपनी कमाई का 10%, 25% राजकोष में। पहले के राजा टैक्स लेते नहीं थे, प्रजा टैक्स देती थी, टैक्स लेते नहीं थे। बताते हैं रामचंद्र जी के राज्य में कभी रामचंद्र जी ने टैक्स मांगा नहीं, टैक्स वसूला नहीं, जनता खुद जाके टैक्स देती थी। जनता टैक्स दिए बिना खाना हराम मानती थी। ये नीति थी जनता में कि राजा को अपनी कमाई का भाग नहीं दिया तो ये भोजन निर्माल है, ये भोजन भिष्टा है, ये भोजन हमारी दुर्गति कराएगा, भूखों मर जाऊंगा लेकिन राजा को टैक्स दिए बिना रोटी नहीं खाऊंगा। इसलिए जब भी कमाई होती थी, कमाई करने के बाद अपने उपयोग में बाद में लेगा, पहले राजा का टैक्स निकालेगा। राजा नहीं, प्रजा, प्रजा नहीं, राजा का भाग निकाल दो। बेटा कमा करके आया, बेटा पिताजी मैंने 1 लाख रुपया कमाए, सपोज कीजिए, ठीक है, बताओ ये पैसा किसमें लगाऊं? उसने कहा नहीं, पहले 1 लाख रुपया कमाया है, कितना % मान लूं आज टैक्स? 10%, 20%, 10% मान लेते हैं। 10,000 रुपया राजा के कोष में डाल दो। इसके बिना 1 कौड़ी का उपयोग मत कर लेना। टैक्स दिए बिना भोजन करना, टैक्स बिना कमाई को खाना, उपयोग करना, ये भिष्टा के समान कहा जाता था। राजा नहीं कह रहा है, कौन कह रही है? प्रजा कह रही है कि राजा को टैक्स दिए बिना खाना भिष्टा को खाने के समान है। नहीं, देते थे, राजा के सामने लाइन लगते थे,
राजा साहब, जमा होता था टैक्स। क्या मजा आता होगा, क्या आनंद होगा। जनता स्वयं राजा को टैक्स देती है। और राजा भी कैसे होते थे, राजा कहती थी प्रजा लोगों, खजाने में रखने का स्थान नहीं है, जो टैक्स दिया मैंने हाथ लगा दिया, जाओ इसको वापस जाकर के रख लो, अपने पास रखो। राजा के पास टैक्स नहीं होता था, राजा का सारा टैक्स प्रजा के पास होता था। क्योंकि राजा जानता था कि कभी भी युद्ध हो जाएगा, खजाना मेरा लुट जाएगा, क्योंकि मेरे खजाने की रक्षा नौकर करते हैं, मेरे खजाने की रक्षा मंत्री करते हैं, मेरे ये बिक सकते हैं, लोभ में आ सकते हैं। इसलिए खजाने में उतना ही धन रखता था जितना जरूरत है। जरूरत से धन आते ही प्रजा टैक्स लेके आएगी, राजा हाथ लगाएगा, जाओ ले जाओ, समय पे आने पर ले लूंगा। थोड़ी सुनने में कैसा लग रहा है, बोलने में मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। कैसा युग होगा, कैसा राजा होगी और कैसी टैक्स देने जा रहा है। खाना हराम है टैक्स के बिना। और राजा भी कैसा, आजकल तो जितना टैक्स आए संभालो, नहीं बने खजाने में नहीं बनेगा, स्विट्जरलैंड बैंक में जमा करा देंगे, घोटाला कर रहे हैं सब। हाथ लगाता था, हाथ लगाता, जाओ ले लिया टैक्स। भरत चक्रवर्ती ने अपनी प्रजा से टैक्स नहीं दिया पूरी जिंदगी भर। और प्रजा कहती है राजा साहब टैक्स दिए बिना मैं खाऊंगा नहीं। राजा कहता है चक्रवर्ती हमें टैक्स की जरूरत ही नहीं, हमारे पास ही अक्षय निधियां है, हमारे खजाने में। प्रजा को बोला हमारे खजाने में इतना धन है, यही धन कम नहीं करना, हमारे यहां तो निधियां हैं। जो राजा खजाने में धन होते हुए प्रजा से टैक्स लेता है वो राजा निंदनीय कहलाता है। खजाने में पैसा है फिर भी टैक्स वसूल रहा है, ये आताताई कहलाते हैं, ये हिटलर कहलाते हैं, ये राजा नहीं कहलाते, ये दुर्गति के पात्र होते हैं। राजनीति में नीति है। चाणक्य ने ये नीति बनाई थी, पहले की नीति थी, शास्त्रों में है, लेकिन चाणक्य ने कहा अपने चंद्रगुप्त के लिए, यदि अपने खजाने में धन हो तो प्रजा का प्रेम जीतना है तो उस साल टैक्स माफ कर दो, जाओ आज प्रजा से कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा क्योंकि तुम्हारे खजाने में भरा हुआ है, साल भर का इंतजाम है, माफ करो, इससे जनता का प्रेम बढ़ेगा। लेकिन चौथे काल की जनता वफादार थी। भरत चक्रवर्ती, जनता ने कहा राजा साहब आप क्षत्रिय हैं, आपके पास धन दौलत है, इसलिए आप हमारा टैक्स नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम भी क्षत्रिय की संतान हैं, हम भी क्षत्रिय राजा की प्रजा हैं, हम लोगों का नियम है कि हम टैक्स दिए बिना रोटी नहीं खाएंगे, लेना पड़ेगा आपको। तब नीति बनाई ऋषभदेव ने, भरत चक्रवर्ती ने, हाँ हाँ लाओ लाओ लाओ, लो मैं हाथ लगा दिया, ये मैं स्वीकार करता हूं और तुम्हें आदेश देता हूं यह धन तुम अपने पास रखो, राजा का धन है, जाओ। हाथ लगा। चक्रवर्ती 6 खंड के राजा उसके चरणों में भेंट लेके आते हैं, हाथ लगाता है, बस वापस कर देता है और अपनी तरफ से और मिला देता है। ये है दुनिया का उसूल, ये है दुनिया का नियम, ये है प्रजा। और वही व्यवहार चलता आया तुम्हारे शादी विवाह में। कोई भी व्यक्ति तुम्हारे यहां आता है खाली हाथ नहीं आता, किसके आगे तो व्यवहार, कोई लिफाफा होता है, कुछ होता है, पूरा मुझे मालूम नहीं। कोई रिश्तेदारी के जाएगा खाली हाथ नहीं जाएगा, खाली हाथ नहीं आएगा। मैंने इस पर बहुत शोध किया, मैंने क्यों
सही रिश्तेदारी के यहां जाएगा तो खाली हाथ आएगा नहीं, कुछ दे के आएगा, और जाएगा तो खाली हाथ नहीं जाएगा। चाहे भली झांसी के झांसी में जावे, मिठाई का डिब्बा तो लेके जाएगा, स्वयं नहीं खाएगा, वहां रख देगा। ये क्षत्रियों की परंपरा थी, किसी के यहां खाली हाथ नहीं जाना और वहां से खाली हाथ किसी को जाने मत देना। क्षत्रिय कभी दूसरे का खाता नहीं और स्वयं कभी कमाता नहीं, स्वयं कमाता नहीं। और वही परंपरा आपके यहां आज भी व्यवहार में है। जब भी व्यवहार आता है कुछ ना कुछ लिफाफा दे के जाता है। एक सेठ थे, उन्होंने कह दिया मुझे व्यवहार नहीं लेना है, हमारे यहां कोई धन है, व्यवहार में क्या 1 लाख 2 लाख इकट्ठे हो जाते, और क्या, कोई 100 रुपया, कोई 500, 1000 रुपया, इससे ज्यादा क्या व्यवहार, क्या फर्क पड़ता है, मुझे व्यवहार नहीं चाहिए। एक व्यक्ति स्वाभिमानी था, उसने सेठ नहीं हमने लिफाफा लेना बंद कर दिया है, हमारे पास कोई नहीं, आप चिंता मत करो, सब आओ मेरे यहां खाओ पियो और हम भेंट देंगे आपको, लेकिन व्यवहार नहीं लेंगे। 1 लाख 2 लाख रुपए का व्यवहार है, काय को लेवे। एक व्यक्ति बारात में गया, उसने खाना नहीं खाया, वापस आ गया। जिस सेठ की बारात थी वो मेरा भक्त था, वो मेरे पास आया, बोले महाराज जी आपके सेठ जी बहुत बड़े आदमी हैं, मेरा व्यवहार नहीं ले रहे हैं। बोले क्या करूंगा ये व्यवहार लेकर, 1 लाख 2 लाख रुपए क्या फर्क पड़ने वाला है। मैंने कि व्यवहार नहीं लिया, बोले नहीं लिया। महाराज मैंने भी खाना नहीं खाया हुआ। मैंने कि बहुत अच्छा किया, शाबाश। मैंने उसको बुलाया, मैंने कि भैया व्यवहार क्यों नहीं। बोले महाराज क्या व्यवहार लेना, 1 लाख 2 लाख में क्या फर्क पड़ता है, आप देखो मैं करोड़ों की शादी कर रहा हूं, 1 लाख। मैंने कि ज्यादा अहंकार मत करो बड़प्पन का, ये जो तुम 100 रुपए पर लिफाफा ठुकरा रहे हो ना, यह लक्ष्मी तुम्हें राजा से रंक बना देगी, ध्यान रखना। ये भेंट की लक्ष्मी है, ये व्यवहार की लक्ष्मी है। व्यवहार में एक कौड़ी भी मिलती है तो उसे शिरोधार्य करना चाहिए, क्योंकि ये व्यवहार में आया, शिरोधार्य करना चाहिए।